जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन का कह दिया। ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर हर एक सेट में ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। क्या कह दिया है, चावल की खेती हो तो उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, मतलब अपने यहाँ यदि चावल की खेती, तो चावल की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक स्थितियाँ होनी चाहिए, तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का तुम्हें उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई 3 क्षेत्र बताना पड़ेगा जहां सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में देखिए 825 IX सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। वो भी कितने नंबर का है, देखिए 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। साफ साफ लिख दिया चावल की खेती वगैरह से, ये सेम टू सेम क्वेश्चन वो है। ठीक है, तब इसको कैसे लिखना पड़ेगा कि अपना 6 नंबर सिक्योर होके जाए, यहाँ पर आपसे देखना अच्छे तरीके से देखिएगा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्य पदार्थ तुम्हारे पास क्या होगा, चावल है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल वहाँ पर चावल चलता है। ठीक है, ये हो गया। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, चीन विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादक वाला देश है। मतलब सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक कहाँ पर होता है, चीन में होता। और दूसरे नंबर पे देखा जाता अपना भारत झंडा गाड़ के खड़ा हुआ है। ठीक है ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, नेक्स्ट पॉइंट में, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। निर्यात मतलब किसी भी देश को दे सकता है, क्योंकि अपने यहाँ जानते हैं किसान का दिल कितना बड़ा होता है। ठीक है, अभी देखा जाए, तुम सोचो कितना है कि मतलब इतना स्ट्रगल करता तब भी एकदम हैप्पी रहता, कोई टेंशन नहीं। मॉल में जाए तो झोला भी का पैसा ले लेते हैं, बट मार्केट में जाइए आप सब्जी खरीदने, ठीक है, तो कहेंगे थोड़ा सा आलू दे दीजिए, चावल वो क्या बोलते हैं, आलू मिल गया, मटर मिल गया, वो टमाटर मिल गया, कहेंगे भैया 10 मिर्च वो डाल दी, इतना हंस खुशी दिल से डाल देगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, बट अब मॉल में करके दिखाइए, 5 रुपये का झोला नहीं देंगे भाई। और वहीं पर लोग क्या कर देते थे, 1000, 1500, 2,000 का एक शर्ट खरीदेंगे खुशी से। अब वहाँ सब्जी खरीदने जाएंगे तो क्या कहेंगे, बहुत महंगा देता रहा तू हैं। ये नहीं सोचेंगे उसके पहले स्ट्रगल कितना है। हम सब लोग सोचेंगे वही जतीय से हैं, मौर्य मतलब जतीय से हैं कि खेती कैसे की जाती है। ठीक, सुबह यहाँ उठ के जाते थे, खेत कोड़ा जाता था, तब जब बिया बोए, कहीं बारिश हो गई वो भी नहीं जामा, स्ट्रगल किए, कहीं टेम्परेचर इधर हुआ वो भी नहीं जामा, फिर से बोया जान ही रहे हैं आप किसान की। यदि किसान है तो मोस्ट ऑफ द पर्सन देखा जाए तो किसान ही से आता है। ठीक है, तो ये लिखा गया पहला, यानी निर्यात करता, यानी भारत का दिल आप जान ही रहे कितना बड़ा है, ये निर्यात भी करता। दूसरा उत्पादक देश, हर देश को बांट भी देता लीजिए भैया आप खाइए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चावल एक खरीफ की फसल है। चावल एक खरीफ मतलब जैसे कुछ फसल ऐसे होती जो बरसात की स्टार्टिंग में मई जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, तो ये खरीफ की फसल सुनेंगे, खरीफ की फसल, जयात की फसल, रबी की फसल। तो खरीफ की फसल बरसात यानी जून जुलाई में बोई जाती है, अप्रैल के, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते पूरा काट ली जाती है, वो खरीफ की फसल आती है। इसके उगाने के लिए अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, मतलब इसे उगाने के लिए लगभग अधिक से अधिक बारिश की ज़रूरत होगी। क्यों, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बाढ़ आ जाए। ठीक है, मतलब अधिकतम बारिश की ज़रूरत होती, क्योंकि चावल की खेती लिए बारिश बहुत ही कंपलसरी है। तथा ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए, ठंडी वाला नहीं सीजन। ठीक है ना, तो बहुत गर्मी मतलब मीडियम होना चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होना चाहिए जब चावल के उत्पादन के लिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, चावल के लिए नदी घाटियों पर पाए जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अभी आप MCQ में इसी सेट में देखे थे, यदि MCQ आप देखे होंगे तो जो तुम्हारे पास जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए बहुत सूटेबल और बहुत मस्त तरीके से होती है। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, ऐसी मिट्टी जो नदियों के बहाव से लाई जाती है, उन्हें जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसमें चावल का उत्पादन, खीरे का उत्पादन हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास खरबूजे का उत्पादन, तरबूजे का उत्पादन सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पर ही की जाती है। ठीक है, और जो भरुआ मरचा अपने यहाँ प्रेजेंट टाइम में आता है वो भी उसी एरिया में बोई जाती है। ठीक, और इसके लिए क्या चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए। अधिक वर्षा
पानी वाला क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा मतलब कि अधिक बारिश हो, पानी वाला क्षेत्र होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आराम से चावल उगा सकते हैं। ये हो गया इनके बारे में। अब यहाँ पर भारत में, ठीक है, भारत में अधिक चावल उत्पादक वाले क्षेत्र, भारत में हमसे पूछा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल यदि आप मैप देखेंगे ना तो पश्चिम बंगाल इस एरिए में है, ये आपके सामने पश्चिम बंगाल इस एरिए में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, असम यानी पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये लिखा पश्चिम बंगाल भारत में चावल की सबसे अधिक मात्रा का उत्पादन करता है। अब तुम सोच सकते हो इतना उत्पादन करता है कि पूरे भारत मिला के लेके 13 से लेके 15% अकेले दे देता, लो भैया चावल। तो ये लिखा पश्चिम बंगाल जो भारत की कुल उत्पादन में 13 से लेके 15% योगदान अकेले दे देता पश्चिम बंगाल। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे तुम्हारे पास उत्तर तटीय मैदान पे, गंगा ब्रह्मपुत्री मैदान में, क्योंकि यहाँ जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर भर भर के चावल वह होता है। पूर्वोत्तर भारत तटीय इलाके, इन सब में चावल का उत्पादन होती है। कुछ अन्य राज्य यहाँ पर दिए गए जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये सब में देखा जाए तो आपका चावल के उत्पादन भर भर के होती है। ठीक है, 3 राज्य हमसे पूछा था, 2-3 राज्य के बारे में आप अच्छे से लिख देंगे कि उत्पादन के लिए यहाँ पर जलवायु अच्छी होती है, ठीक, पानी की मात्रा प्रॉपर होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चावल की उत्पादन की जाती है। इतना चीज़ आप लिख देंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन 6 नंबर का। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।